So, hello everyone. This side Akhilesh from Mecatrade Softwares and Innovations Private Limited, लखनऊ। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक होने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने इस वीडियो को बहुत ही शॉर्टकट में और आप लोगों के लिए बहुत इनोवेटिव वीडियो है जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, है ना। इस पे मैंने बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जेसन और एजेक्स का। और बहुत शॉर्टकट में मैंने इसके जो बैक एंड के कोड है मैंने उनको अ, लिखा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों के समझ में भी आएगा। सबसे पहले हम लोग एक लारावेल में एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जो कि ये एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। और इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, रन करेंगे। तो एप्लीकेशन कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है लारावेल, ये मैं आपको लेक्चर में प्रीवियस बता चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख करके एप्लीकेशन क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ CRUD एप्लीकेशन में हम लोग जाएंगे, तो ये CRUD एप्लीकेशन है। और इसको मैं रन करता हूँ, PHP आर्टिसन सर, ठीक है। ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया, ये ऐसा आएगा। तो इसी वाले जो वेलकम पेज है, इसमें बाय डिफॉल्ट एक हमारा पेज आता है, जो कि रिसोर्सेज के अंदर आपको व्यूज के अंदर मिल जाएगा, वेलकम पेज, ठीक है। जैसे मैं इसको पेज को हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर ये HTML5 यहाँ पे मैं अगर वेलकम लिख दूँ, देखिएगा, तो हमारा यहाँ पर ये कोड आएगा। देखिए, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर वेलकम लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये वेलकम लिख के आ रहा, मतलब ये हमारा पेज काम कर रहा। राउट्स में यहाँ पे देखिए क्या होता है, डायरेक्ट हमारा फंक्शन कॉल होता है, ये यहाँ पे दिया गया वेलकम। तो हम लोग इसको कंट्रोलर में कॉल करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो कंट्रोलर क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिसन, PHP आर्टिसन। हम लिखा मैक कंट्रोलर एंड कंट्रोलर में, तो मैंने कंट्रोलर का नेम दे दिया होम कंट्रोलर, ठीक है। प्रेस इंटर एंड यहाँ पर एक मैसेज आएगा, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइन। हम लोग देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोलर ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलर क्रिएट हो गया, फाइन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्शन मेथड बनाएंगे और वो हमारे राउट्स के अंदर वेब डॉट PHP के अंदर यहाँ पे कॉल हुआ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माना हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, पब्लिक इन फंक्शन एंड इंडेक्स। तो देखिए, इंडेक्स नाम का एक फंक्शन हमने क्रिएट किया और इसमें हम लोग जो व्यू होगा वो इंडेक्स नाम का, सॉरी वेलकम नाम के व्यू को हम लोग कॉल करेंगे, देखिए। और ये जो वेब है ना, यहाँ पे ऊपर हम अपना नेम स्पेस यूज कर लेते हैं, ऐप के अंदर होम कंट्रोलर, ये काम, इसको हटा दो यहाँ से, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। यहाँ तक आप कोई काम नहीं। चलिए, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर होम कंट्रोलर क्लास कामा इंडेक्स नाम का मेथड है, और ये हमारा पेज किस नाम से कॉल होगा, स्लैश नाम से। अब देखिए, अगर हम इसको रन कराएं तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं। चेक करा लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे इसको रन किया। देखिए, आप इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, तब भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। हमने यहाँ पर चेक कर लिया, कोई भी आउटपुट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो पेज है वो बनाते हैं वेलकम वाले पेज पर, और उसके बाद में यहाँ पे उससे हम लोग डेटा सेव करेंगे सर्वर पर बाय यूजिंग जेसन, राइट। ओके, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, सॉरी बूट स्ट्रैप की फाइल ले लेते हैं। सो बूट स्ट्रैप CDN, मैंने यहाँ पर बूट स्ट्रैप ओपन किया और बूट स्ट्रैप का मैं
CDN ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और वेलकम पेज पे मैं यहाँ पे इसको रख दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग जे क्वेरी की फाइल भी रख ले रहे हैं, क्योंकि हमको जे क्वेरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई जे क्वेरी सीडीएन, और जे क्वेरी सीडीएन हम लोग यहाँ से ले ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगाया और स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जे क्वेरी का सिंटैक्स लिखता हूँ, और इसके अंदर रेडी के अंदर गया, एनॉर्मस मेथड यूज किया, फिर मैंने अलर्ट कर दिया। ओके, अभी आपको देखिए रिफ्रेश करूं अगर मैं यहाँ से, तो इसको सब कट कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे ओके आएगा, ये आ रहा ओके, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने इसको, मैं कमेंट कर देता हूँ नहीं तो बार बार ये डिस्टर्ब करेगा। तो हमारा जे क्वेरी फाइल यहाँ लिंक हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जल्दी से फॉर्म क्रिएट कर ले रहे हैं। हमने लिखा div क्लास कंटेनर, और हमने लिखा div क्लास एक रो ले लेते हैं, और div क्लास col_3, ओके। और मैंने यहाँ पे ये बीच में 6 कर दिया, तो 3 3 इधर हो जाएगा, 6 मतलब ये 12 हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, इनपुट टाइप, टेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए आईडी अब लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी किस पे काम करता है, आईडी पे काम करता है ना। और मैंने यहाँ पर लिखा क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं नीचे रख दे रहा हूँ, और इसका आईडी ईमेल कर दे रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, मोबाइल नंबर कर देते हैं, इसका मैंने यहाँ एमओवी कर दिया, और यहाँ पे हम लोग क्वेरी कर देते हैं, टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं, ठीक है ना। क्लास फॉर्म कंट्रोल रोज इज इक्वल टू 5। चलिए, और इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक बटन ले ले रहा हूं, हमने लिख दिया सेव रिकॉर्ड, और मैंने यहाँ पे लिखा क्लास btn सक्सेस। चलिए सेव कर रहा हूं, तो देखिए ये फॉर्म बन के आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये ज्यादा लग रहा हो तो देखिए 4 4 कर लीजिए, मतलब ये बिट्स इसकी ज्यादा लग रही हो 6 में, तो 4 4 कर लो, जैसा इच्छा अच्छा लगे ना। ये तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाइल लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। मैंने लिख दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और पैडिंग दे देता हूँ 2%। चलिए ये देखिए ऐसा है, थोड़ा इसको नीचे दे दो, तो मार्जिन दे दो इसको, है ना, मार्जिन टॉप 2%। अब देखिए ये मार्जिन दे दिया हमने, नीचे आ गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रिकॉर्ड है वो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में सेव करेंगे। देखिए ये आपका यहाँ पर डेटाबेस में सेव होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें पीएचपी लारावेल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइग्रेशन बनाएंगे, फिर उसको माइग्रेट करके फिर मॉडल क्रिएट करेंगे, देन प्रोसेस बैक एंड में आपका वही होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी जो वैल्यू है ना, वो हम यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, आईडी नेम मोबाइल, और इसका भी नेम लेना, आईडी लेना पड़ेगा।
तो मैंने इसकी आईडी दे दी यहाँ पे, क्योरी कर दे रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने बटन के क्लिक इवेंट पर वैल्यू चाहिए सर। ठीक है, तो इसकी आईडी हमने बटन की भी दे दी, मैंने इसकी दे दी BTN। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक इवेंट बनाया। हमने यहाँ लिखा हैश BTN डॉट क्लिक फंक्शन एनॉनिमस मेथड, एंड यहाँ पे हम वैल्यू गेट कर लेंगे। तो हमने लिखा वेर टाइप का नेम कामा ईमेल कामा मोबाइल नंबर कामा क्वेरी, ये वेरिएबल ले लिए। ठीक है ना, तो हमने लिखा नेम इजकल टू डॉलर हैश नेम डॉट वैल मेथड, वैल्यू गेट करने के लिए। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, चारों वैल्यू यहाँ पे गेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल के नाम बदल दो, ये हमने आईडी भी सेम दिया है जो वेरिएबल के नाम दिए हैं। एमओवी अलग अलग भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यहाँ पर क्योरी लिखा है, इसकी आईडी भी हमारी क्योरी है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट कर ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा नेम प्लस ईमेल प्लस मोबाइल नंबर प्लस क्योरी। ओके, यहाँ पे ठीक है। चलिए, अब देखिए, इस पे पहले आप इतना चेक करें कि क्या हमारा बटन के क्लिक होने पर जो इसमें वैल्यू है, क्या वो हमारी अलर्ट हो रही है। इस पे क्लिक किया, देखिए ये नेम लिखा गया, ईमेल आईडी लिखा गया, ये हमारा मोबाइल नंबर, ये यहाँ पर क्लिक ओके करने पर ये चला जाए, तो ये बाद में हम लोग करेंगे। यहाँ तक हो गया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको पता है इन्वायरमेंट वेरिएबल में हमें एक डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा ENB फाइल में। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन का नाम होता है, इस नाम से हमारा ऑटोमेटिक डेटाबेस का नाम दे देता है। हम लोग चलते जैन सर्वर स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट PHP माई एडमिन पे चलेंगे। PHP माई एडमिन में जाएंगे, तो जो हमारा डेटाबेस यहाँ पे है क्रिएट, जैसे ये कर नाम का हमारा डेटाबेस माना यहाँ पे बना है, और हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कोई टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें एक कोई टेबल क्रिएट या कोई नया डेटाबेस दूसरा भी बना सकते हैं। जैसे हमने माना यहाँ पर CMFDB नाम का डेटाबेस बनाया, इसमें हमारा कुछ टेबलें बनी हैं, हम लोग कोई एक नई टेबल बना लेंगे, रजिस्टर नाम की माना बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये CMFDB नाम का डेटाबेस, या कोई अलग भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, CMFDB, ये डेटाबेस हमने यूज किया। ठीक है ना, CMFDB नाम का डेटाबेस यूज करेंगे। तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर हम लोग आएंगे, यहाँ पर एक माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमने सर्वर को क्लोज किया, क्लियर कर लेते हैं। हमने लिखा PHP मेक माइग्रेशन, और माइग्रेशन हमने हमारा रजिस्टर नाम का माइग्रेशन बनाया, REGIST रजिस्टर। देखिए, सॉरी PHP आर्टिसन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आर्टिसन आफ्टर दैट। ओके, सो ये क्रिएट हो गया माइग्रेशन। अब हम लोग जाएंगे डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर, और ये रहा हमारा रजिस्टर यहाँ पर माइग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें क्रिएट कर लेना है मॉडल, राइट। तो इसके लारावेल के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, वहां से हम लोग मॉडल ले लेते हैं laravel.com। यहाँ से जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, या सर्च कर लेंगे माइग्रेशंस, एंड यहाँ पे आए। ठीक है, तो माइग्रेशन के लिए यहाँ पे जैसे हमने स्कीमा क्रिएट करने के लिए इसको ले लिया। ठीक है, हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे अभी मॉडल। यहाँ पे आए, आईडी और टाइम स्टैम्प कॉमन रहेगा, नेम हो गया, फिर हमने ईमेल ले लिया, और क्या है, क्योरी और मोबाइल नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया भाई मोबाइल नंबर है और क्योरी। यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया रजिस्टर, और इसके बाद में यहाँ पे आएंगे, अगर वो बना है पहले से तो वो ड्रॉप कर दिया जाए, स्कीमा
मैंने लिखा ड्रॉप इफ एग्जिट, यहाँ पे आपको नाम रखना है टेबल। अगर इस नाम का हमारा ऑलरेडी स्कीमा बना होगा तो ये क्या कर देगा, उसको ड्रॉप कर देगा, मतलब उसको डेटाबेस से वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारा देखिए इस नाम की टेबल क्रिएट कर देगा रजिस्टर नाम की। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर ले। हमने लिखा PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब जैसे माइग्रेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारी टेबल ऑलरेडी माइग्रेट हो गई। किसमें, CMFDB में। देखो अभी यहाँ बना नहीं है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हमारी रजिस्टर नाम की टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसमें देखिए नेम, ईमेल, मोबाइल, क्वेरी, ये हमारे जितने भी फील्ड हैं रिक्वायर्ड, ये नेम, ईमेल, मोबाइल, क्वेरी, ये चार हम लोग यूजर से यहाँ से इंसर्ट करेंगे। बाकी हमारे ऑटो इंसर्टेड रहेंगे, ये ऑटो इंक्रीमेंट और ये सिस्टम से उठा लेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें अब मॉडल क्रिएट करना होगा कि ये मैप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ORM फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। तो ये हम क्या करेंगे देखना, अभी बहुत ही शॉर्ट में वैल्यू को इंसर्ट करा जाएगा। बिल्ट इन मेथड यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मॉडल क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, मॉडल, मेक मॉडल। और मॉडल का नाम भी हम लोग रजिस्टर ही दे देते हैं। मैंने प्रेस किया इंटर। अब देखिए ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया होगा। मॉडल्स के अंदर ये रहा रजिस्टर मॉडल। सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया कि भाई हमारी टेबल का जो नाम है वो रजिस्टर है। ठीक है, और ये जो यूजर के द्वारा ये हमारे कॉलम जो फिल किए जाएंगे, फिलेबल कॉलम के नाम, ये हमने बताया कि ये कॉलम्स के नाम यूजर के द्वारा फिल किए जाए। तो भाई मोबाइल नंबर और क्वेरी, चार फील्ड रहेंगे। बाकी के फील्ड ऑटो सेव्ड रहेंगे, जो कि वैल्यू हमारी यहाँ से उठा लेगा सिस्टम से, वो क्रिएटेड और अपडेटेड, और आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी। ठीक है, ये चार फील्ड हमारे फिलेबल रहेंगे जो कि फॉर्म से फिल किए जाएंगे, ये यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हमारा मॉडल भी क्रिएट हो गया। ठीक है भाई, और माइग्रेशन भी हो चुका है। इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से भी मैंने कट कर दिया। अब हम लोग आते हैं सीधे कंट्रोलर पर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि एक हमने फंक्शन क्रिएट किया जो कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक। ठीक है, और एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने सेव डेटा। सेव डेटा नाम का एक मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक, जो कि रिकॉर्ड को सेव करेगा। ओके, तो रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, वहां से यहां तक लाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या है, अगर आपके मॉडल में ये जो माइग्रेशन में टेबल स्कीमा में जो आपने नाम दिए हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा, और अगर आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उनका अगर नाम सेम है तो फिर देखिए आपको पता है ये रिक्वेस्ट जो यहां पर करी जाएगी, ये रिक्वेस्ट क्लास, ये $REQ, कोई भी नाम हम इसका ऑब्जेक्ट का दे देते हैं और ये ऑटोमेटिक हमारा जुड़ जाएगा। तो इसमें एरे फॉर्मेट में वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिएगा बहुत अच्छे से यहाँ पे आए, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ लिखा वायर टाइप का OBJ वेरिएबल लिया। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या होता है, नेम फिर प्रॉपर्टी। नेम, ये देखिए हमारा प्रॉपर्टी नेम है, फिर ये नेम क्या वैल्यू है। हमने लिखा MOB ईमेल, ईमेल और कामा क्वेरी। अब देखिएगा आप क्वेरी, यहाँ पर ये नेम जो है ना, ये हमारे प्रॉपर्टी का नाम, और ये हमारी वैल्यू ईमेल, MOB, क्वेरी। तो ये जो नाम है ना प्रॉपर्टी का, नेम, MOB, ईमेल और क्वेरी, ये अगर नाम हमारी डेटाबेस टेबल के कॉलम के नाम मैच कर गए, ठीक है, मतलब स्कीमा में हमारी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनके, तो ये ऑटोमेटिक मैप कर लेगा यहाँ पर। तो देखिएगा आप, अब यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करेंगे फंक्शन को। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसको कॉल कैसे करा जाएगा, ये मेथड सेव डेटा है जो, ये भाई वेब में, वेब के विदाउट तो कॉल होगा नहीं। तो यहाँ पे आए और हमने इसको गेट एक्शन पे कॉल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सेव डेटा ही कर देता हूँ। चलिए कोई नहीं, जिस नाम से हमारा बना है मेथड वही नाम से कॉलिंग भी कर देता हूँ। यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, सेव डेटा ही है, ये सेव डेटा है ना। चलिए फाइन, अब ये इस नाम से हमारा पेज कॉल होगा।
ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, कॉल किया फंक्शन को डॉलर डॉट गेट जेसन, और ये देखिए फंक्शन किस नाम से कॉल होगा, सेव डेटा के नाम से। ये क्या लेकर के आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लेकर के जाएगा भाई। और इसके बाद सक्सेस फंक्शन कॉल होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा सक्सेस। और ये सक्सेस फंक्शन में एनॉर्मस कॉल के, अब यहाँ पे मैं अलर्ट दे देता हूँ डेटा। ठीक है। तो सेम वैल्यू अगर है, देखना आप यहां पर अगर ये सेम वैल्यू है तो ये हमारा आर ई क्यू में क्या होगा, एरे फॉर्मेट। और पीएचपी में एरे को प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंट अंडर स्कोर आर मेथड। तो देखिए हम यहाँ पर आर ई क्यू को यूज कर ले रहे हैं प्रिंट करने के लिए। तो देखिए आप, अभी मैं अगर यहाँ पे सब सही होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सब वैल्यू, सॉरी सर्वर बंद है, मैं इसको रन कराना पड़ेगा, PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, अब यहाँ पे है सर्वर चल गया। चलिए, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और मैंने मैसेज डाल दिया, फिर मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ एरर आ रही होगी, मैंने इसको 1 मिनट चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आए और मैंने इसको सर्वर पे चेक कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, मेथड को कॉल करना है और ये चेक करना है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है, 1 मिनट। ये सेव डेटा मेथड है, देखिए ये एरर वगैरह यहाँ डिस्प्ले नहीं करेगा, आप ध्यान रखिए। ये सेव डेटा हो गया, ये भी सेव डाटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी सेव डाटा है। यहाँ पे आए और हाँ, 1 मिनट, बटन पे ही हम लोग कॉल कर रहे हैं ना। ओके, यहाँ तक देख लेते हैं ऑब्जेक्ट में वैल्यू, ऑब्जेक्ट जो है अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा मतलब सही है, तो ये मेथड तक नहीं आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, फिर मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट हो रहा है भाई, होना चाहिए इसको भी। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है ना। हम्म, तो हमारा यहाँ पे पोस्ट करके देखता हूँ अगर, यहाँ पे आए, बटन पे क्लिक किया, पोस्ट, पोस्ट पे भी नहीं हो रहा है। पोस्ट का तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए ना। ये यहाँ पे आया है कि .com क्वेरी, ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है ना, नेम सेव डेटा, और यहाँ तक वैल्यू जा रही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, लोड द सर्वर रिस्पॉन्ड विद स्टेटस 404, पेज नॉट फाउंड मीन्स इसका हुआ ये है ना। वैल्यू मतलब यहाँ पर भेजी जा रही है, सेव डेटा, सेव डेटा में वैल्यू हमारी जा रही है। द गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, डॉलर गेट। अच्छा, यहाँ पे हमारा वो जो लगा है, पोस्ट एक्शन लगा है, तो यहाँ पे पोस्ट है, तो पोस्ट के लिए पोस्ट भी तो कॉल हो जा रहा है। रिलोड, 1 मिनट, यहाँ पे गेट कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके।
और ये आ गया, ठीक है। गेट पर ही काम होगा शायद, गेट हो गया। ओके, सो ये गेट काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, गेट जेसन भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेव डेटा हमने यहाँ पर किया गेट, और जो यहाँ पे आ रहा था ना गेट अलर्ट डेटा, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इधर से जो हम लोग रिस्पांस दे रहे हैं ना, आयरे तो भाई यहाँ पे प्रिंट करेगा ना कि ये सर्वर पे लौट के रिस्पांस तो करेगा नहीं, मतलब हमारा कोड सही था। ये जो है गेट जेसन भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कि इसको देखिए मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है। और हम कोई यहाँ रिफ्रेश के बाद में मैसेज थोड़ी ना आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो रिस्पांस है वो हमारा क्या है, ये आयरे प्रिंट हो रहा। अब आयरे को हम लोग यहाँ पे उसमें तो हम लोग दिखा नहीं रहे भाई कि उधर साइड में कोई रिस्पांस हमारा जो है वो जेसन फॉर्मेट में हो, है ना। तो अगर आपको जेसन फॉर्मेट में इधर दिखाना है तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिटर्न और रिस्पांस, रिस्पांस और जेसन, और फिर हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले करते हैं अगर $REQ। अब देखिए आप यहाँ पे हमने रिस्पांस पे क्लिक करा, ओके किया, एंड देन हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो आप, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा यहाँ से आयरे, और आयरे में वैल्यू कैसी जाती है, इंडेक्सिंग में जाती है। आयरे में हमारी कैसी वैल्यू जाती है, इंडेक्सिंग में जाती है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा जीरो इंडेक्स, तो देखो जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो आएगी यहाँ पे। तो देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया, और जीरो इंडेक्स पर क्या है, हमारा नेम है ना। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये अनडिफाइन आ रहा है, मतलब कि यहाँ से जो वैल्यू हमने भेजी है वो हमारा एक आयरे फॉर्मेट में आ रहा है ना। और मैंने यहाँ पर लिखा डॉट नेम, डॉट नेम, ये आ गया है ना, डॉट नेम। ये पूरा वैल्यू जा रहा है। तो देखो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट में वैल्यू भेज दी, ठीक है, ये अलर्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पे होम कंट्रोलर में ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वैल्यू हमें डेटाबेस में क्या करना है, सेव करना है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक मैप कर रहा है। यहाँ पर आरईक्यू में जो वैल्यू है वो हमारी वहां से जा रही है, जो प्रॉपर्टीज हमारी टेबल में है वो हमने यहाँ पर क्या दिया, ऑब्जेक्ट में वैल्यू दे दी, ठीक है। इसको हमें हटा देना, ऑब्जेक्ट का कोड चेक करने के लिए यूज किया था। और हम लोग यहाँ पे अलर्ट में डेटा कर दें, जो रिस्पॉन्स जेसन देगा यहाँ से मैसेज में, वही हमारा उधर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख देंगे कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, टेबल का नाम हमारा क्या है, रजिस्टर। और यहाँ पे हमने डेटाबेस में वैल्यू सेव करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रिएट मेथड, राइट। और क्रिएट में हमारा आयरे जो होता है, क्रिएट में हमारा क्या, आयरे फॉर्मेट में वैल्यू ली जाती है। देखो यहाँ पर मिक्स्ड लिखा है, मतलब ये आयरे लेगा। तो आयरे हमारा आरईक्यू में क्या है, ऑलरेडी हमारी वैल्यू आयरे में ही जा रही है। तो हमने लिखा आरईक्यू कॉलन ऑल। ऑल मेथड क्या करता है कि हमारे व्यू से सारी वैल्यू यहाँ पे गेट कर लेगा, वहां से सारी वैल्यू क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। अब देखिए बस इतना ही एक आपको राइट करना है कि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे हमारी गेट करेगा क्लाइंट से, और यहाँ पर सेव हो जाएगी बस। देखिए आप, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा टेस्ट नाउ, इस बटन पे क्लिक किया मैंने, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, ये वैल्यू हमारी देखता हूँ डेटाबेस में जा रही कि नहीं जा रही। इस पे हमने क्लिक किया, और अभी हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाया था, क्या नाम, रजिस्टर, ये देखिए वैल्यू आ गई। अब बताइए इससे इजी कितना हो सकता है भाई, ये बताइए, एक लाइन का कोड है ना। और हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी नल हो जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको एम्पटी कर देना है, इनमें वैल्यू नल कर दो, सेट।
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नल वैल्यू सेट कर देते हैं। यहाँ पे अब देखिए सेकंड वैल्यू इन्सर्ट का, मैं गया यहाँ पे, हमने ये सेव कर दिया हेलो। अब देखिए फिर हम क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, देखिए पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ओके कर दिया हमने, फिर से डेटा सेव हो गया। अब देखो यहाँ पर, फिर आप रिफ्रेश कर लीजिए, दूसरी वैल्यू आ गई, समझ गया ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे आए हमने लिखा अचल, ये वैल्यू हमने सेव कर दी, कुछ ही वैल्यू डाल दिया, ओके कर दिया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम चाहते हैं कि वो जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है वो हम लोग नीचे ही डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, देखो मेन चीज है कि वो जो ये यहाँ पर भी 3 वैल्यू आ रही होंगी, ये आ गए, ठीक है, 3 रिकॉर्ड आ गए। तो यहाँ पे देखा होगा आपने, ये जो बैक एंड में है यहाँ पर कितना शार्ट कोड है, बस इतना ही, ठीक है। अब हमें सारा रिकॉर्ड क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करना है, मुझे सारा रिकॉर्ड क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो देखो मैं यहाँ पर आया, एक और मेथड हमने क्रिएट कर लिया, हमने लिखा पब्लिक फंक्शन और डिस्प्ले नाम का एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू सारी डिस्प्ले करने के लिए आल मेथड, कौन सा रिकॉर्ड यूज करते हैं, आल यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे सिंपली रिटर्न कर दिया, पहले एक वैल्यू ले लेता हूं मैं, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं रिटर्न रिस्पॉन्स, ओके, एंड जेसन, और इसके अंदर देखिए रजिस्टर ऑल, रजिस्टर ऑल का मतलब टेबल फेयर, इससे सारा डेटा हमारा जेसन फॉर्मेट में लौट करके जाएगा, कहाँ जाएगा, जहां ये मेथड कॉल होगा डिस्प्ले। तो सबसे पहले तो आप इसको वेब में कॉल करिए, विदाउट वेब तो ये काम ही नहीं करेगा भाई साहब। यहाँ पे गए हम और एक राउटिंग दे दिया हमने, इसका नाम यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले, ये डिस्प्ले हो गया। चलिए अब देखो ये डिस्प्ले नाम, अब डिस्प्ले वाला भी हमारा यहाँ कहीं पर भी ही हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो देखो ये तो बटन का क्लिक इवेंट बन जाएगा यहाँ तक, ये हमारा बटन का क्लिक इवेंट रहा, ये यहाँ तक। और इसके लोड इवेंट पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। चलिए भाई, तो हमने लिखा डॉलर डॉट गेट जेसन, यहाँ पे आए, हमने फंक्शन कॉल किया, स्लैश किस नाम से कॉल था सर, डिस्प्ले नाम से। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फंक्शन सक्सेस सीधे डायरेक्ट कॉल करिए आप। और यहाँ पे हमने जो पास किया डेटा, अच्छा अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लेंथ हम इसकी देखें तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा होगा डेटा में। तो देखो आप यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अलर्ट किया, देखिए अभी ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर के आया यहाँ से, है ना। तो देखो आप, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं यहाँ पर, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 1 2 3। तो ये हमारा इनकी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। ये 3 ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि डेटाबेस में हमारे 3 रिकॉर्ड हैं। तो देखिए आप, डेटाबेस में हमारे कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3। अगर यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दें तो देखिए अब 4 ऑब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे राम, ठीक है ना, r@gmail.com, ठीक है। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर कोई भी डाल दिया और इस पे ऐसे, देखिए अब एक रिकॉर्ड हमारा और सेव हो जाएगा। और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए अब 4 ऑब्जेक्ट आएंगे। इनकी जितनी डेटाबेस टेबल में हमारे रो इनफैक्ट होती चली जाती हैं, स्कीमा में हमारी रो इनफैक्ट होती, उतने हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड कलेक्शन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो जब हम किसी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से कॉल करते हैं वैल्यू को, तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ता है, इंडेक्सिंग। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये मैंने लिखा यहाँ पर जैसे जीरो, तो जीरो का मतलब है कि जीरो वाले रो में पहुंच गया, और हमने प्रॉपर्टी क्या कर ली, नेम। इसका मतलब है जीरो वाली रो का जो नेम होगा वो अलर्ट होकर के आएगा। देखिए चेक कराता हूँ, ये देखो अखिलेश। तो देखो आप पहली वाली रो में जो नेम है वो अखिलेश ही है। अगर हमें ये चाहिए अचल, तो देखो आपका ये जीरो इंडेक्स पर हो गया, ये वन इंडेक्स पर हो गया, कितने पर हो जाएगा, टू इंडेक्स का। प्रॉपर्टी तो नेम ही रहेगी ना सर, तो यहां पे आपको टू इंडेक्स कर देना। टू इंडेक्स का मतलब तीसरे वाली रो में पहुंच गया है ना। अब देखिए जो ये नाम होगा वो अलर्ट होगा। ये। अब हमें यहाँ पे सारा वैल्यू दिखाना है। चलिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। ये रो है, इसके जस्ट नीचे हमने लाइन को ब्रेक किया, और हमने एक हेडिंग दे दिया यहाँ पर, S2 डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। HR टैग लगाया, और यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल ओपन किया, क्लोज किया, और टी हेड ओपन किया, क्लोज किया, और TR ओपन क्लोज, TH, और मैंने लिखा सीरियल नंबर, और मैंने लिखा नेम, मैंने लिखा ईमेल एड्रेस, मैंने लिखा यहाँ पर मोबाइल नंबर। ये तो कुछ ही वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। और क्योरी, यहाँ पर क्या लिखा, क्योरी। फिर हमने यहाँ पर लिखा डिलीट, और हमने यहाँ पर लिखा अपडेट, ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ पे क्लास कॉल कर लेते हैं। क्लास हमने लिखा टीबीएल रिस्पॉन्सिव, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी लिखा टीबीएल डार्क। अब देखो यहाँ पे हमारा एक रो बन के क्रिएट हो जाएगा, ये यहाँ पे रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पर, अब रिकॉर्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो अब देखो हमारे ये जो रिकॉर्ड आएंगे वो हमारे डेटाबेस से आएंगे सर, यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, टी हेड के बाद में यहाँ पर एक कर देते हैं टी बॉडी, और इसकी आईडी ले लेता हूँ। चलिए, इसकी आईडी हम लोग टी बॉडी ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तो एक लूप चलाना पड़ेगा ना भाई, जब वैल्यू बहुत सारी आ रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वायर टाइप का TXT वेरिएबल लिया, और एक हमने लूप चलाया, फॉर वायर I इजकल टू 0, I इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ I प्लस प्लस। जाहिर सी बात है, जब हमारी इंडेक्सिंग जीरो से होगी, एरे की बात होगी, तो इंडेक्सिंग जीरो से होगी, लूप जीरो से चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ आई को अलर्ट करें, तो हमारी चार रो है, जीरो से लेकर के 3 तक चलेगा, 0 1 2 3, ठीक है। बस चार रो आ जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रो जनरेट करते हैं, TXT इजकल टू TXT प्लस, और यहाँ पे हमारा रो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एक TR जनरेट किया, और TR के अंदर आया TD, ओके ना। और यहाँ पे हम एक कॉन्केट कर देते हैं, सीरियल नंबर है ना, I+1 कर दो पहला। फिर एक TD ओपन किया, TD क्लोज किया, और यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं, डेटा ऑफ I डॉट नेम। तो इसको बार बार हमें लिखना है, ये TD। तो हमारा पहले नेम हो गया, फिर देख लो क्या क्या चीजें पहले दिखा रहे हो आप, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। तो हमने लिखा भाई पहले नेम, फिर ईमेल, ओके, और फिर क्या है, एमओबी हो जाएगा,
ओके। एंड यहाँ पर रिमूवी के बाद क्योरी क्योरी, और फिर देखिए यहाँ पर टीडी हम लोग बना रहे हैं, डिलीट के लिए रहेगा ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा HREF लगा दे रहे हैं। ये एच आर ई एफ क्यों लगाओगे, स्पैन लगाना पड़ेगा, स्पैन क्लास एफ ट्रैफ। अभी हम लोग फाफा आइकन के लिए क्लास CSS वाली जोड़ लेंगे, स्टाइल फीड, ठीक है। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, कलर रेड, कर्जर पॉइंटर। तो यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। ETD एक तो हमारा हो गया, ये किसके लिए हो गया, डिलीट के लिए। फिर हमारा अपडेट के लिए कर देते हैं, एडिट कर देता हूँ, ठीक है ना, ब्लू। चलिए, तो हम लोगों ने दो ही लिए ना, डिलीट और अपडेट, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए फाफा आइकन वाली जो CDN है उसको भी हम लोग यहाँ से उठा ले रहे हैं। तो हमने लिखा फॉन्ट CDN, यहाँ से ले ले रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से रख देते हैं यहाँ पर। चलो भाई, अब इसको हम लोग रिफ्रेश कर ले रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे अभी आएगा नहीं, फाफा आइकन्स लग गए, ठीक है। और इसके बाद ये लूप खत्म होगा, तो हम लोग बाइंड कर लेंगे इसको टी बॉडी पर। टी बॉडी की आईडी हम लोगों ने क्या लिया है, टी बॉडी ही लिया है। देखिए आप, ये वाली आईडी की बात कर रहा हूँ, ये टी बॉडी है ना, तो टी बॉडी लिया तो टी बॉडी ही लिखना है आपको, टी बॉडी डॉट HTML का कंटेंट है, तो यहाँ पर हमने HTML मेथड यूज कर लिया, ठीक है ना। चलिए, अब इस पर ये HTML बाइंड हो जाएगा, HTML बाइंड होगा तो हमारे TR सारे वहां पे जुड़ जाएंगे। चलिए भाई, रिफ्रेश करो आप इसको, ये देखो ये रिकॉर्ड जो हमारा आया है, ये हमारा डेटाबेस से उठ करके आया है सारा रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक्शन क्या करना है, डिलीट करना है, और इसके क्लिक करने पर हमारा ये रिकॉर्ड फॉर्म में एक अलर्ट होकर के आएगा, वहां पे हमें अपडेट कर देना है, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके क्लिक करने पर इसे हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बटन होगा, इसका हम लोगों ने कुछ क्लास ली है, ट्रैश। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया DD, और यहाँ पे हम लोग आईडी दे देते हैं, आईडी यूनिक होती है, तो आईडी में हमने लिख दिया यहाँ पे DD ही कर देते हैं माना, और डबल कोड में यहाँ पे हमने लिखा डेटा ऑफ I.id। आईडी अभी इसकी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, हमने माना जैसे एक स्क्रिप्ट ही दूसरी बना लेता हूँ, एक मिनट, जहाँ पे हम लोग डिलीट और ये सब करेंगे, ठीक है। एक दूसरी स्क्रिप्ट बन गई, हमने लिखा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यहाँ पर आ गया, ओके। सो यहाँ पे देखिए क्लिक इवेंट बना रहा हूँ। सबसे पहले हमने लिखा डॉलर हैश टी बॉडी डॉट ऑन क्लिक डॉट dd डॉट फंक्शन, यहाँ पे आया एक ये पैरामीटराइज मेथड होता है, तो हमने कोई ई पास कर दिया इवेंट के लिए। और यहाँ पे हमने लिखा वायर टाइप का id इजिकल टू डॉलर दिस डॉट attr, और यहाँ आईडी पास कर देते हैं। देखिए अलर्ट में हमारी क्या इसकी आईडी आ रही है, आईडी आ रही है, मतलब हमारा क्लिक इवेंट फायर हो रहा है। इस पे देखिए क्लिक किया,
और हमने इस पे क्लिक किया तो देखो इसकी आईडी है DDA1, इस पे हमने क्लिक किया, इसकी आईडी DD3 होगी, ऐसी बात है ना। और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये DD4। टेबल के अंदर क्लिक इवेंट jQuery बनाना बहुत खतरा रहता है ना। तो यहाँ पर आ गए। और मैंने आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नंबर ले लेता हूं। हमने लिखा वायर टाइप का n इज इक्वल टू ID डॉट सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को कट करने के लिए सब स्ट्रिंग मेथड ID डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हमने कट करेंगे D, जो लास्ट में D मिलेगा +1। मतलब हमें DD नहीं करना है, केवल हमारा लास्ट में नंबर आया 1 2 3, वही हमारी क्या होगी ID, और ID मिल जाएगी तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो देखो हमने रिफ्रेश किया, अब देखो लास्ट में DD नहीं आएगा, 1 आएगा। इस पे क्लिक करेंगे 4 आएगा, इस पे क्लिक करेंगे 3 आएगा, मिल गया नंबर। ठीक है, ये नंबर हम ले जाएंगे डेटाबेस में, डिलीट कर देंगे। तो देखो अब हम लोग इसका बैक एंड का कोड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ है, तो मैंने यहाँ पर माना एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, डिलीट नाम का ही क्रिएट कर ले रहा हूँ, कोई भी नाम दे देते हैं, डिलीट। और इन टाइप का एक वेरिएबल लिया मैंने, इन ID। ये ID लेना है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ये बिल्ट इन वेरिएबल होता है ना, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर भी एक लाइन का ही कोड लिखना है। तो डिस्ट्रॉय मेथड होता है रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, रजिस्टर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज किया, डिस्ट्रॉय। और यहाँ पर आपको क्या पास कर देना है, ID पास कर, ये ID मिलेगी, ये आपका डिस्ट्रॉय। अब इसको हमने क्या किया भाई, रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। एक एक लाइन के कोड है सर, समझ लीजिए आप। मैंने लिखा यूजर डिलीटेड, रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस, यहाँ पर, ठीक है। और इसका आपको क्या देना है, यहाँ पर वेब में पास करना पड़ेगा भाई, गेट में, है ना। तो यहाँ पे आ गए, डिलीट ID और डिलीट पास मेथड। अब देखिए इसी नाम से कॉल ID, अब देखो यहाँ पर ऐसे पास करना है ID, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे हमने ये पास कर दिया। अब हम लोग जाएंगे वेलकम में, अब इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। तो मैंने लिखा डॉलर डॉट गेट, गेट मेथड भी कॉल कर सकते हैं, गेट जेसन भी कॉल कर सकते हैं। तो हमने लिखा स्लैश डिलीट स्लैश और +n। आपको पता ना ये ID लेकर के जाएगा, जैसे डिलीट /1/2/3, तो हमारा पैरामीटर में ID जाएगी, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन, सक्सेस फंक्शन है, और जो रिस्पॉन्स उधर से आएगा वो हमारा किस में आएगा, डेटा में आएगा। तो हमने यहाँ लिखा डेटा। चलिए, और यहाँ पे हम लोग इसको दोबारा से रिलोड भी कर देते हैं। तो मैंने लिखा विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF और स्लैश, मतलब करंट पेज को रिलोड कर दिया गया। तो देखिए आप, इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए। अब देखो जैसे मैंने ये यहाँ पे रिकॉर्ड है राम, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये रिलोड हुआ, तो देखो राम का रिकॉर्ड चला गया। हमने अखिलेश पे रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये तुषार जैसे लिखा, इस पे क्लिक किया हमने, तो देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस, क्लिक करोगे रिकॉर्ड डिलीट, ठीक है। तो हमारा इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिलीट हो गया। अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करने पर हम चाहते हैं कि पहले हमारा यूजर जो रिकॉर्ड है वो हमारा जो है वो अपडेट के लिए आए। अच्छा, एक काम करता हूं यहाँ पर सबसे अच्छा, ठीक है, बाद में दूसरा फॉर्म भी नहीं बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं कि जैसे इस पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमारा है, लेकिन फॉर्म बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से फिर वो दूसरा एक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। तो ये फिर प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, क्योंकि इसके क्लिक इवेंट फिर 2 बने हैं ना। चलिए फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो एक मॉडल बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बूट स्ट्रैप 5 पे गया,
बूटस्ट्रैप पे जाना है, इस पे मैंने क्लिक करा और मैंने यहाँ पर लिखा मॉडल, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, मॉडल, ठीक है। और यहाँ से आप कोई भी फॉर्म ये मॉडल है आप ले, ये इसको ले लेता हूँ मैं, इस पे क्लिक किया, ये छोटा सा फॉर्म खुलेगा, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और हम लोग इसको अपने फॉर्म में रख देंगे, ठीक है, कहीं पर भी रख दीजिए। चलिए बॉडी में रख देता हूँ मैं, कंटेनर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। इसको रिफ्रेश किया, देखिए बटन तो आ गई बन के, काम नहीं कर रहा क्योंकि हमें जावा स्क्रिप्ट भी लगानी पड़ेगी, है ना, इसलिए मैं आपके कह रहा था चेक कर लो आप। यहाँ पे आओ और यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड बूटस्ट्रैप जेएस फाइल, min डॉट css, और ये रहा बंडल फाइल, ओके। डॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे आ बूटस्ट्रैप min डॉट js, चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बगैर काम नहीं करेगा यहाँ, तो हम लोग सबसे ऊपर ही जोड़ दे रहे हैं ये फाइल, लिखते हैं जेएस फाइल की जरूरत है, बंडल फाइल रखी है तो कोई बात नहीं। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो हमारा ये जो मॉडल है इसके क्लिक होने पर एकदम फाइन चल रहा है ना, ये ओपन हो रहा है। अब देखिए हम लोग इसके बटन के क्लिक होने पर ये मॉडल ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, हम कब चाह रहे हैं कि जब कोई यूजर एडिट पर क्लिक करे तब ये ओपन होना चाहिए, है ना। तो ये बटन जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देंगे। देखिए आप ये सब यहाँ से बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आए और ये जो हम लोगों ने अभी कोड रखा था ये बटन रही, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल लगा दे रहा हूं और मैंने यहां पर क्या कर दिया, डिस्प्ले डिस्प्ले नन कर दे रहा हूं, तो ये दिखेगा नहीं है। और इसकी आईडी भी हम लोग ले लेते हैं, आईडी कर देता हूं btn m कर देते हैं, मॉडल है ना। और यहाँ पे हम लोग देख देते हैं अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट यूजर रिकॉर्ड, ठीक है भाई, यूजर का रिकॉर्ड अपडेट करिए। यहाँ पे आ गए और ये यहाँ पे सेव चेंजेस की जगह लिख देते हैं अपडेट, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे हम लोग आईडी कर देते हैं इसकी, यू अपडेट कर देता हूँ, btn अप कर देते हैं, ठीक है, btn अप। चलिए फाइन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है भाई। तो सेम हमें वही फॉर्म बनाना है जो हम लोगों ने ये अभी बनाया था नेम एम के लिए, ये जो अभी इंसर्ट किया था ये रिकॉर्ड, यही तो चाहिए ना सेम। तो हम क्या करते हैं, यही वाला ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये वही रिकॉर्ड हमने यहाँ पे लिख रख दिया, आईडी भी वही रख, आईडी सेम करना नहीं पड़ेगा, फिर सेम पेज पे हमारी आईडी सेम नहीं हो सकती, दिक्कत आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यू लगा देते हैं, यू नेम, यू ईमेल यूजर के लिए, यू एमओवी और यू क्योरी, यू कर देते हैं, ठीक है। सबकी आईडी हमारी, क्योंकि सेम पेज पर आईडी जो है वो सेम नहीं नहीं हो सकती है ना, यूनिक रखना है, तो हमारी आईडी जो है वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। अब देखिए डियर यहाँ पे हमें वैल्यू लाना है, ओके ना। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे कैसा क्या आ रहा है। तो ये मॉडल है और बटन के किसके होने पर मॉडल ओपन हो रहा था, ये बटन पर, तो इसकी आईडी क्या है, btn m है। चाहिए कहाँ पे हमें, जो ये वाली बटन हमारी है यहाँ पे, ये इसका, तो इसकी हम लोगों ने क्लास बनाई है, देखिए आप ऊपर यहाँ पर ये एडिट, तो हमने यहाँ पर लिख देता हूँ ई कर देता हूँ और इसकी भी आईडी लेना पड़ेगा, तो इसकी भी आईडी हम लोग कर देते हैं यहाँ पर, ई कर देता हूँ, ई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एडिट। अब देखो जैसे आपने ये डिलीट का बनाया था ना, ये यहां से क्लिक इवेंट, ऐसे सेम हमें बनाना पड़ेगा अपडेट के लिए। पहले डिस्प्ले करना पड़ेगा, डिस्प्ले सिंगल यूजर रिकॉर्ड, ये, और ये हमारा डिलीट के लिए है, यूजर रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए यहां पर क्या क्लिक इवेंट बनाया था आपने, क्लास सेलेक्टर लिया ई, तो देखो ये सेलेक्टर क्लास ई है, देखो फापा के आगे एडिट के आगे ई, और ई आईडी के आगे जहां ई मिले लास्ट में उसके आगे हमारी आईडी है, तो हमने यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या कर लिया, ई कर दिया। और यहाँ पे जो, सॉरी वहां पर तो डी ही रहेगा ना उसी चक्कर में यहाँ नीचे रखना है ना, ई हो जाएगा आईडी, और यहाँ पर क्या कर देना, ई करना है। चलिए अब देखिए इसको एक बार में हम कमेंट कर देते हैं, ताकि हम लोग ये पहले चेक कर लेते हैं क्या इसके क्लिक होने पर हमारी आईडी आ रही है कि नहीं आ रही है ना, पहले ये जरूरी चेक करना है, ये जरूर चेक करते रहना। चलिए देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो 1 आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ 3 आ रहा है, सही है, ठीक है, मतलब यहाँ तक हमारा काम सही है। चलिए अब हमारा ये चेक हो गया, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कट किया, यहाँ से इसको हटा दिया। चलिए भाई अब देखो डिलीट नहीं, पहले हम लोग यहाँ पे आता हूं और सिंगल रिकॉर्ड को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक फंक्शन यू डिस्प्ले, यूजर डिस्प्ले करना भाई, तो इंट टाइप का $id यहाँ पे आ जाए, और हमें ये रिकॉर्ड लेकर के चलना है, कहाँ पे लेकर के जाना है, एक ही यूजर का केवल रिकॉर्ड यहाँ पर आना है, एक ही यूजर का रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टेबल का रिकॉर्ड रजिस्टर कॉलन फाइंड और फेल, और इसके अंदर आपको लिख देना है आईडी, और इसको हम लोग एक ही ये वैल्यू एक लेकर के जाएगा। चलिए इसको हम लोग सीधे रख देते हैं जेएसएन के अंदर, सीधे रिस्पॉन्स करा देते हैं ये। यहाँ पर ठीक है, तो जिसकी आईडी मिलेगी वो वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। चलिए भाई ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू रिटर्न होकर के जाएगी। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट लेकर के जाएगा, कितने ऑब्जेक्ट लेकर के जाएगा, एक ऑब्जेक्ट। तो देखो यू डिस्प्ले नाम का मेथड कहाँ कॉल होगा, वेब में कॉल होगा, इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आए, हमने लिख दिया सेम मेथड का नाम यू डिस्प्ले, और यहाँ पर भी यू डिस्प्ले, आईडी भी रहेगा क्योंकि आईडी भी यहाँ पे सर पास करना पड़ेगा है ना, आईडी भी रहेगी। चलिए तो मैंने यहाँ पर कॉल किया, देखिए आप तो सेम यू डिस्प्ले मेथड एन फंक्शन डेटा। अब देखो आप, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो डेटा हम लिखें यहाँ पे डॉट नेम, तो देखो अगर एक वैल्यू हमारी सही आ रही होगी तो जिसके आगे हम क्लिक करेंगे उसका नेम अलर्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अखिलेश लिखा है, हमने इस पे क्लिक किया तो देखो ये अखिलेश आ रहा है, अब हमने इस पे क्लिक किया तो ये अचल आ रहा है। मतलब अब हमें ये वैल्यू क्या करना है, मोडाल पे लिखना है। तो देखो आप क्या करेंगे, हमें अलर्ट नहीं करना है, हमें क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा, क्लिक इवेंट, किसका, $हैश, और जो बटन क्लिक होती थी ये मोडाल वाली, इसके क्लिक होने पर मोडाल ओपन होता था, तो ये बीटीएन एम जिसकी आईडी है इस पे हम ट्रिगर फायर करेंगे, ट्रिगर इवेंट फायर करता है ट्रिगर मेथड। तो हमने लिखा डॉट ट्रिगर, और कौन सा इवेंट फायर करना है, क्लिक इवेंट फायर करना है।
तो देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ट्रिगर फायर होगा, इसका आईडी बटन क्लिक मॉडल ओपन हो जाएगा। अब हम इस पे सारी वैल्यू लिख देते हैं। हमने क्या किया देखो आप, मैंने लिखा डॉलर हैश यू नेम डॉट वैल, और यहाँ पे लिखूंगा डाटा डॉट नेम, नेम आएगा। तो देखो ये यू नेम क्या है, ये आईडी, यू नेम, यू ईमेल, यू एमओबी, यू क्योरी, ये आपने आईडी लिखी है ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 वैल्यू इस पे डिस्प्ले करना है, यू, यू ईमेल, यू एमओबी, यू क्योरी, और मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल, यहाँ पे लिखा एमओबी, यहाँ पे लिखा क्योरी। चलिए अब देखो आप वैल्यू आ रही हो, इस पे मैंने रिफ्रेश किया, देखो भाई इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आ रहा है नेम, ये आ रहा ईमेल, ये आ रहा मोबाइल नंबर, ये क्योरी यहाँ पे आ रहा। यहाँ पर भी चाहो तो आप टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया बहुत बड़ा आ रहा है, हाँ इतना बड़ा जरूरत नहीं है। इनपुट, कोई नहीं है, इतना कर लो। चलिए इस पे क्लिक करिए आप, सही है। अब देखो इसका एक और कोड करना है भाई साहब। अभी तो वैल्यू सिर्फ दिख रही है, जैसे नाम ये गलत हो गया, हम कोई अलग कोई नाम डाल दे, माना हमने डाल दिया यहाँ पर अचल सिंह डाल दिया ऐसे, ठीक है। ईमेल आईडी हमने गलत बदल दी, मोबाइल नंबर हमारा गलत है, ये क्योरी है, यहाँ पर कुछ भी राइट कर दिया। और अपडेट पे जैसे क्लिक करें तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए, ये जो डाला है यहाँ पर वो लिख करके आ जाए। अब इसका क्लिक इवेंट बनाना अपडेट वाली बटन का, उसका कोड होगा, ठीक है। तो चलिए अब ये आईडी है जिसकी बीटीएन अप, इसका क्लिक इवेंट बनाना है। तो यहां पे आओ, ये तो हमारा एक डिस्प्ले रिकॉर्ड हो गया, सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया है यहां तक। अब इसके बाद अपडेट का कोड चलेगा, अपडेट यूजर रिकॉर्ड, जहां पे आया डॉलर हैश, और जो बटन हमने ली थी बीटीएन अप डॉट क्लिक फंक्शन, यहां पे आएंगे, यहां आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, बटन अप लिखा हुआ है, तो बीटीएन अप पे जब जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू गेट कर लेना है। तो पहले हमें क्या कर लेना है, वैल्यू गेट कर लेना है। तो देखो आप कौन सी वैल्यू गेट करेंगे, हम ये वैल्यू गेट कर ले रहे हैं। ये वैल्यू क्यों गेट करोगे, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट करना है। तो देखिए जो आपने इनसर्ट में किया है ना, सेम वही चीज आपको यहाँ भी करना है। तो हम लोग यहाँ से वो वैल्यू ले लेते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या किया, ये यहाँ तक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सेम समझना पहले बहुत ध्यान से। तो मैंने यहाँ से ये वैल्यू ले ली इतनी, ठीक है। चेंजेस क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से लिखना, जरा सा भी आपका ध्यान हटा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा गुरु। तो आपका टेक्स्ट बॉक्स का क्या है, यू, यू नेम है, यू ईमेल है, यू एमओबी है, यू क्योरी है। चलिए सही है। बाकी का जो ये पैरामीटर है ना, नेम, एमओबी, ईमेल और क्योरी, ये सेम रहेगा, ये भी नहीं बदलेगा वेरिएबल, ठीक है। तो क्यों सेम रहेगा, क्योंकि डेटाबेस टेबल में जो नाम है उन्हीं नाम से प्रॉपर्टी होगी, तो हमारा मॉडल का डेटा अपडेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहां पर एक चीज और है, हमें आईडी की भी जरूरत पड़ेगी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या करिए, आप एक हिडन फील्ड ले लो, ये जो मॉडल है ना, यहां पे हमने लिखा इनपुट टाइप हिडन। हिडन फील्ड क्या होता है, दिखता नहीं है। आईडी हमने इसकी आईडी ही कर देते हैं, ठीक है, या यू आईडी कर देते हैं, यूजर आईडी। चलिए, और ये यू आईडी जो है वो यहां पे बाइंड कर देते हैं। यहां हमने लिखा डॉलर हैश यू आई डी डॉट वैल
डेटा डॉट आईडी, ये बाइंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें यूआईडी भी चाहिए, तो हमने लिखा वैर टाइप का आईडी इज इक्वल टू डॉलर हैश यूआईडी डॉट वैल। ये यूआईडी क्या है? ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपने अभी हिडन वाला लिया है ना यूआईडी, इसकी इसी के थ्रू तो वैल्यू बाई गेट होगी ना आईडी पे। चलिए अब गेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू आईडी के थ्रू ही जाएगी। तो देखो आप यहाँ पर एक हमने फाइनली एक मेथड क्रिएट कर लिया अपडेट नाम का। चलो भाई, अपडेट नाम का एक मेथड, अपडेट नाम का बना तो नहीं है कोई? नहीं। चलिए, एक तो आईडी आएगी, दूसरा हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है डॉलर आर ई क्यू, ये भी रहेगा, क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा रिकॉर्ड। और ये अपडेट जो है इसको हमें यहाँ पर सेट भी करना है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ लिख दिया अपडेट, और ये हमने लिख दिया अपडेट। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पे आने के बाद अब देखो, सबसे पहले जो मॉडल है इसमें हमें रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, देखो मॉडल है हमारा रजिस्टर, रजिस्टर, और यहाँ पे हमारा जो वेयर आईडी होगी, वेयर आईडी डॉलर आईडी में वेरिएबल में आएगी, और मॉडल में जो डेटा है वो हमारा अपडेट हो जाए। तो अपडेट के अंदर एरे फॉर्मेट में वैल्यू को रखना है, आर ई क्यू, और एरे में ऑल वैल्यू आ जाए। ये रिकॉर्ड अपडेट रजिस्टर वेयर आईडी, ये आईडी रहेगी, और अपडेट जो ये वैल्यू हमारी आर ई क्यू है ना, जो फॉर्म से डेटा आ रहा, सेम यही वैल्यू हमारी मॉडल में भी है। तो ये जो रजिस्टर टेबल है इसमें कॉलम के नाम भी वही हैं, तो ये हमारे ऑटोमेटिक मैप कर लेगा, ये मैपर है। ठीक है, और इतना करने के बाद हम यहाँ पर मैसेज दे देंगे कि भैया रिकॉर्ड अपडेट हो गया, अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखो इनमें सब में आपको ट्राई कैच लगा देना है ना, नहीं तो फिर आपको पता है रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, तो ट्राई कैच दे देंगे हम लोग, है ना। तो ये एक इतना इजी कोड है इधर, लेकिन आपको फिर इफ एंड, और एक चीज है कि ये जो आपने यहाँ जैसे डॉलर गेट जेसन यूज कर रहे हैं, वैसे आप एजेक्स मेथड भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपका जेसन काम कर रहा है वैसे एजेक्स मेथड, मेथड कॉल करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मेथड यहाँ पे कॉल करना हमें एजेक्स के थ्रू, सॉरी जेसन के थ्रू। तो हमने लिखा डॉलर डॉट गेट जेसन, और यहाँ पे आएंगे स्लैश, मेथड का नाम क्या है, अपडेट स्लैश प्लस आईडी कहाँ है, आईडी वेरिएबल में। फिर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ओबीजे कामा सक्सेस फंक्शन एनॉनिमस मेथड, हमने लिखा डेटा, यहाँ पे आ गए, और सर अलर्ट कर लो इसको आप, ये अलर्ट हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सब सही है कि नहीं है। तो इसके बाद में हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आया, नाम जैसे हमने यहाँ पे माना इस नेम को हटा दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे मोहित पांडे, और आईडी हमने एम कर दिया, यहाँ पर मोबाइल नंबर ये कर देता हूँ, टेस्ट नाउ। फिर देखिए अपडेट पे क्लिक कर ले रहे हैं, देखो लिख के आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये वाला हटा भी दे रहे हैं तुरंत। तो देखिए रिफ्रेश किया मैंने, देखो लिख के आ गया मोहित पांडे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, और फ्लैश, पेज रिलोड हो जाएगा दोबारा। ठीक है, चलो अब देखो आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा, अच्छा
और नेम वही लिखा रहने देता हूँ, हमने ईमेल आईडी कर दिया a@gmail.com, मोबाइल नंबर स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्योरी पे हमने लिख दिया हेलो। बाकी नेम नहीं अपडेट किया, देखिए अपडेट पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करोगे हट जाएगा, देखिए ईमेल आया। ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल से ही हमारा पेज जैसे आएगा, इस पे हमने क्लिक किया, अब देखो रेम नाम लिख दिया हमने टेस्ट नाउ, जैसे कार्ड से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सक्सेसफुली रिफ्रेश करेंगे हम लोग, तो देखो ये रिकॉर्ड हमारा नीचे आ रहा है। इसको भी चाहो तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली के बाद रिलोड कर सकते हैं। तो जहां पर ये मैसेज आ रहा ना, ये आ, कहाँ पे सबसे पहले ये है ना यहाँ पर, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे बटन के क्लिक इवेंट होने पर ही ये विंडो डॉट लोकेशन वाला कोड लिख सकते हैं आप। तो मैसेज के बाद जस्ट तुरंत जेसन वाला यहाँ पे कहीं पे कॉल कर लो। ठीक है। अब देखो मैसेज आने के बाद जस्ट तुरंत यहाँ पर भी, जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं का सीता s@gmail.com, और मोबाइल नंबर हम लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिखा टेस्टिंग, यहाँ पर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके, नीचे देखो आ गया। ठीक है, रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, हमने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, रिकॉर्ड डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस, ओके क्लिक करोगे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए आप, रिकॉर्ड डिलीट एंड देन अपडेट करना है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर मोहित, मोहित केवल कर दिया, हटा दिया हमने, केवल एक ही कर देना है, सॉरी यहाँ पे आए और हमने इस पे क्लिक किया, अपडेट पर क्लिक किया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आपका रिकॉर्ड। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और आप बहुत ही ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एजेक्स और जेसन, जैसे भी आप यूज करेंगे जिस मेथड का, उस मेथड से ये काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट पेज है, पहले आपका ये बटन का क्लिक इवेंट है, रिकॉर्ड सेव करने का यहाँ तक, फिर डिस्प्ले करने का है, यहाँ पे रिकॉर्ड सेव करने का मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस। ठीक है, आफ्टर दैट ये डिस्प्ले करने का रिकॉर्ड है, फिर डिलीट यूजर, डिस्प्ले सिंगल यूजर, ओके, और फिर ये अपडेट यूजर, ये हमारे करंट कंप्लीट हो जाएंगे। ये ट्रिगर जो था बटन का, जो कि बटन का क्लिक इवेंट पे मॉडल पे था। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा फॉर्म बनाना है, टेबल पे हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, इतना पूरा कोड है, मैच कर लीजिएगा सही से। और ये आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल रहेगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी होती है, आपका कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।